कुछ साल पहले की सर्दियों की बात है। मैं सुबह उठी और बालकनी के सभी प्लांट्स मुरझाए हुए थे। झुके हुए प्लांट्स देखे हैं कभी? रात भर की सर्दी और हवा फॉग के साथ ऐसा लग रहा था जैसे सारा गार्डन बीमार हो गया हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर सही समय पर कुछ स्टेप्स लिए जाए ना, तो हम प्लांट्स को कोल्ड वेव के दौरान भी हेल्दी रख सकते हैं। इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप बालकनी में पॉट्स को कैसे रखो, कौन से प्लांट्स को अंदर शिफ्ट कर देना है, मल्चिंग कैसे करनी है और किन चीज़ों के साथ करनी है, ताकि इस सर्दी के मौसम में भी हमारे प्लांट्स चिल कर सकें। नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव के अलर्ट्स आ रहे हैं। इस वक्त भी बहुत सर्दी है और साथ में ही आ रहे हैं आपके मैसेजेस मुझे कि दीदी हमारे प्लांट्स मर रहे हैं, लीव्स काले हो रहे हैं, विंटर्स में अब इतनी सर्दी है, पानी कब दें, पूछ रहे हैं ना आप ये सब। तो ये वीडियो एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे ना, तो 5-6 चीज़ें आपके पास होंगी जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने प्लांट्स पर, ताकि आपके प्लांट्स ये सर्दी का सीज़न आराम से निकाल लें। अब चाहे वो हर्ब्स हों, डेकोरेटिव प्लांट्स हों या वेजिटेबल्स हों। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, एक बालकनी के अंदर सबसे ज़्यादा वार्मथ वाली जगहें कौन सी होती हैं? साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग वॉल्स, जहाँ थोड़ी सी भी धूप जो है दिन भर में आ जाती है, वो वाली वॉल्स जो है ना, रात में ज़रा सी हीट वापस छोड़ती हैं, वार्मथ वापस छोड़ती हैं। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी सेंसिटिव प्लांट्स हैं जैसे गुड़हल, हिबिस्कस, कोलियस, कोई यंग सीडलिंग्स हैं, छोटे वाले सीडलिंग्स हैं, कोई ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, उन सबको इन दीवारों के पास शिफ्ट कर देना है। और गमलों को, पॉट्स को, ग्रो बैग्स को अलग अलग से बिल्कुल स्प्रेड करके रखने की बजाय साथ में ग्रुप्स बना दो। एक दूसरे की वार्मथ के साथ प्लांट्स हेल्दी रहते हैं, हेल्प मिलती है उन्हें गर्म रहने में। तीसरी चीज़, ज़मीन पर डायरेक्टली पॉट्स रखने की बजाय या तो नीचे कोई ब्रिक्स, वुडन प्लैंक, कोई भी ईंटें या कोई लकड़ी का टुकड़ा या स्टैंड्स, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, मैं यहाँ लिंक कर रही हूँ कुछ चीज़ें, इसमें से आप ऑर्डर कर सकते हो। उन स्टैंड्स पर प्लांट्स रखो। ज़मीन सबसे ज़्यादा ठंड रेडिएट करती है, ज़मीन से ही। इसीलिए कहते हैं ना, ठंडी ज़मीन पर सर्दियों में नंगे पाँव मत चलो, बीमार हो जाओगे। वहाँ से ही गड़बड़ जो है फ्लू की, कोल्ड की भी शुरू होती है। तो प्लांट्स की रूट्स को भी वो ठंड एकदम से हिट करती है ज़मीन से, इसलिए ज़मीन से ऊपर उठाकर रखने हैं आपने प्लांट्स। देखो, जो तो गेट माई हार्वेस्ट के चैनल मेंबर्स बन गए, उनके तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब फरवरी में कौन सी चीज़ें लगानी है, मार्च में क्या लगाना है, सब्जियां भी, फूल भी। आप भी मेंबर बन जाओ, सेम मज़े लेने हैं तो 89 रुपीज़ पर मंथ में आप चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हो और आपको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पॉइंट्स हैं ना, वो आगे आने हैं। जैसे कि पानी देने वाला पॉइंट। ज़्यादातर प्लांट्स सर्दी से नहीं, ओवर वाटरिंग से मरते हैं, तो पानी कैसे देना है वो भी बताऊंगी, इसलिए देखते रहो। अब है स्टेप नंबर 2 की बारी। स्टेप नंबर 2 क्या है? मल्चिंग। मल्चिंग पर तो मेरा डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सी बातें कवर की हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम पौधे को कंबल देते हैं ना, कंबल ओढ़ा देते हैं, शॉल दे देते हैं एक तरह की, उसे मल्चिंग कहते हैं। कैसे? पौधे के आसपास जो है, आपको मिट्टी के ऊपर ही, स्टेम के आसपास कोई ना कोई मटेरियल डालना है, जैसे कि सूखे पत्ते, सूखी घास, भूसा, कोकोपीट, वुड चिप्स या कोई भी रेडीमेड मल्च जो ऑनलाइन मिलती है। इसमें से जो भी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं वो मैं लिंक करती जा रही हूँ साथ साथ में। जैसे कोकोपीट ऑनलाइन मिल जाएगा, अच्छा, आप वो मंगवा सकते हो। तो करना क्या है कि जब आप मल्च डाल रहे हो, स्टेम से थोड़ा सा गैप रखना है। स्टेम खराब नहीं होनी चाहिए। हम जड़ों को, रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर्दी के शॉक से। जब रात में एकदम से टेम्परेचर गिरता है ना, तो रूट्स शॉक में चली जाती हैं और पौधा मरता है। जब हमने मल्च डाली होगी तो ऐसा नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से पौधे को सर्दी में बचा पाओगे। अब इस विंटर रेस्क्यू गाइड में नंबर 3 पर जो चीज़ हमें करनी है वो है प्लांट्स को कवर करना है किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि
आप किसी बेडशीट के साथ कर सकते हैं, कोई पुराना कर्टन है, फ्रॉस्ट क्लॉथ भी आते हैं स्पेशली इस काम के लिए। दिन भर उसे कवर नहीं करना है, लेकिन शाम में आपको प्लांट को कवर कर देना है ताकि जो मिट्टी ने हीट ली है ना, ट्रैप की है, वो अंदर ही रह जाए और पौधा बच सके रात भर। फिर सुबह उठकर आप अनकवर कर सकते हो। इस तरीके से बहुत से सेंसिटिव प्लांट्स जैसे कि टमाटर, पपीते, ऐसे पौधों को मैं बचाती हूँ। कवर करना है, बस आपको ये देखना है कि दिन में कवर उतारना ज़रूर है, नहीं तो फंगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सर्दी से तो बचा लोगे आप इस तरीके से, लेकिन फंगस का भी साथ साथ में ध्यान रखना है। तो विंटर रेस्क्यू का स्टेप 3 था प्लांट्स को कवर करना। अब कुछ होते हैं विंटर एनुअल्स, जैसे कि गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। इन्हें सर्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी पसंद है इन्हें। लेकिन आपको लग रहा है कि माइनस में जब टेम्परेचर्स आ रहे हैं, न्यूज़ में ग्राउंड फ्रॉस्ट की न्यूज़ आ रही है, तब आप इनके अराउंड मल्चिंग कर सकते हो, पर इन्हें अंदर शिफ्ट नहीं करना है। अब हम पहुंच गए हैं स्टेप 4 पर। कौन से प्लांट्स को अंदर शिफ्ट करना है, ये क्वेश्चन आप मुझसे अक्सर पूछते हो। देखो, सबसे पहले तो जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जिन्हें इस मौसम की आदत ही नहीं है, जैसे कि मनी प्लांट, कैलेथिया, आपके अरेका पाम, जीजी, कोई भी ऐसे प्लांट्स थे जो कि एक्सपोज्ड थे सर्दी को, जैसे कि बिल्कुल बाहर कहीं गार्डन में थे, तो उन्हें आप एक बालकनी में ही, जहाँ थोड़ा शेड है, वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। घर के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो तो विंडो के पास, किसी भी हीटर या ब्लोअर के सामने प्लांट्स को नहीं रखना है। एकदम से गर्म सर्द हो जाता है ना, और प्लांट्स मर जाते हैं उस शॉक के साथ ही। तो कोई ब्राइट एरिया में ही रखने हैं प्लांट्स, तब भी उनको एकदम से किसी डार्क कमरे में लॉक मत कर देना सर्दी से बचाने के चक्कर में, ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि अगर प्लांट शॉक में चला जाए तो फिर क्या करना है। अब है स्टेप 5 की बारी। पानी कैसे, कब देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, इस बारे में। देखो, इसके पीछे ना एक साइंस है। हमें ना पानी बहुत नियमित रूप से देना होता है सर्दी के अंदर। ओवर वाटरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो ठंडी मिट्टी होती है ना, वो पानी बहुत देर तक होल्ड करती है। यही रीज़न है आपके बहुत से प्लांट्स की जो पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे, पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी, रूट रॉट हो जाएगा। तो सर्दी वाली जो मिट्टी है ना, वो बहुत गड़बड़ करती है। आपको पानी जो है 10 बजे से 1 बजे के बीच बीच में दे देना है। अगर जब भी देना है, देने से पहले एक तो फिंगर टेस्ट देखो, फिंगर को लगाकर 1 इंच तक आपको सॉइल सूखा हुआ फील हो रहा है, तभी आपको पानी देना है। दूसरा तरीका जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ वो है मॉइस्चर मीटर, क्योंकि आप ना फिर गैस वर्क पर नहीं छोड़ते हो। कुछ प्लांट्स का तो सीधा ही पता चल जाता है, कुछ प्लांट्स में जहाँ नहीं पता चलता वहाँ तो ये मॉइस्चर मीटर बहुत हेल्प करता है। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो ये बता देता है कि पानी देने की ज़रूरत है, पानी दो। अब जिन दिनों में बहुत सर्दी है, कोल्ड वेव है, जैसे आजकल के दिन है, यहाँ पर जो है कल भी टेम्परेचर 2 डिग्री के करीब था, तो आपको तब थोड़ा सा गुनगुना पानी आप दे सकते हो। गर्म पानी नहीं, लेकिन ज़रा सा गुनगुना पानी, जिससे कि रूट्स एकदम से शॉक में नहीं जाती हैं। क्योंकि इस वक्त जो पानी हमें मिलता है ना, वो पूरा ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर की बर्फ़ मेल्ट होकर पानी आ रहा है। तो प्लांट को भी दुख होता ही है ना ऐसे वाले पानी से। इसलिए ज़रा सा गुनगुना पानी आप प्लांट को दे सकते हो इस टाइम पर। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अगर प्लांट शॉक में जा रहा है तो क्या करना है उसे रिकवर करने के लिए। मैं पर्सनली बहुत साल से एक चीज़ यूज़ करती हूँ। देखो, अमृतसर में यहाँ बहुत सर्दी, बहुत गर्मी होती है, तो प्लांट्स की रिकवरी के लिए मैं एक टॉनिक यूज़ करती हूँ, और उसे मैं यहाँ लिंक भी कर रही हूँ। लिक्विड सीवीड टॉनिक है, जिसकी मदद से प्लांट को रिकवरी में हेल्प मिल जाती है। बाहर आते ही प्लांट जो है एकदम से बैक टू एक्शन हो जाता है, और जो लग रहा होता है ना कि ये मरने वाला है, वो ठीक हो जाता है। तो इसे आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी है। 1 लीटर पानी में जो है मैं ऑलमोस्ट 5 ml लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। चाहे तो फोलिएज पे भी स्प्रे कर सकते हो, और चाहो तो मिट्टी में भी डाल सकते हो। मैं दोनों ही करती हूँ, थोड़ा मैं प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करती हूँ और थोड़ा मिट्टी में भी डाल देती हूँ, जिसकी मदद से प्लांट जो है वो रिकवर हो पाता है अच्छे से।
वेंसडे वाले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है इस फूल का नाम, अपना नाम और शहर साथ में लिखना है। और स्क्रीन पर आ रहे हैं कुछ नाम, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। फ्राइडे वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था परलाइट। तो गेट माई हार्वेस्ट फैमिली विंटर रेस्क्यू बहुत सिंपल है। कुछ सेंसिटिव प्लांट्स को आपको गर्म दीवारों के पास रख देना है, नहीं तो साथ साथ में ग्रुप करके रखना है। ट्रॉपिकल प्लांट्स को घर के अंदर शिफ्ट कर देना है। कुछ प्लांट्स जो बाहर लगे हुए हैं उन्हें शीट्स के साथ कवर करना है। कुछ प्लांट्स की रूट्स को मल्च के साथ ढकना है और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है अगर आप चाहते हो प्लांट्स हेल्दी रहें। वीडियो काम का लगा तो इसे व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल देना, लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल दो। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आपकी बालकनी या टेरेस में इस वक्त कौन से प्लांट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने खुश नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं ये बताऊंगी कि अगर प्लांट्स के पत्ते पीले हो रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकता है, अगर पत्तों की टिप्स ब्राउन हो रही हैं तो क्या रीज़न हो सकता है। आप अक्सर मुझसे पूछते हो ना, तो अगला वीडियो इसी बारे में आने वाला है। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, यू डोंट हैव टू सी द एंटायर स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम उठाओ, अपने आप आपको आगे के एक दो और सीढ़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। समझ गए ना। और ये बात उनके लिए है जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, कंपोस्टिंग शुरू करना चाहते हैं। यहाँ मैंने प्लेलिस्ट डाली हैं 2, एक तो कंपोस्टिंग वाली, एक गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स वाली। दोनों वीडियो ज़रूर देखिए, अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।